नमस्कार दोस्तों। आज हम कंपैरिजन करेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन और वेपर कंप्रेशन सिस्टम में। वेपर एब्जॉर्प्शन से मीनिंग क्या है कि जहां पे हम एक एब्जॉर्बर का यूज करके कूलिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जो वेपर कंप्रेशन है, कंप्रेशन से मीनिंग है कि जिसमें हम कंप्रेस करके जो रेफ्रिजरेंट के वेपर्स हैं उनको कंप्रेस करके और फिर कूलिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो होता है वेपर कंप्रेशन सिस्टम। तो सबसे सिंपल डिफरेंस तो यही हो गया कि जिसमें एब्जॉर्बर का यूज करते हैं और जिसमें कंप्रेशन का यूज करते हैं, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। इसके बाद यदि हम फिगर्स के अकॉर्डिंग ही देखते चलें तो बहुत ही सिंपल सा है कि यहाँ पे हम जनरेटर का यूज करते हैं। जो रेफ्रिजरेंट है वो एज ए लिक्विड रहेगा, तो उसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम जनरेटर का यूज करते हैं। इसमें कोई जनरेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पे जो वेपर्स हैं वो वेपर्स बनाने का जो काम है वो डायरेक्ट इवेपोरेशन जो प्रोसेस होता है, तो वहां से वो वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो मींस जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है वो कंटिन्यूअसली यहाँ से सप्लाई होता रहता है। लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाने के लिए एब्जॉर्बर का यूज किया जाता है, जबकि यहाँ पे कोई एब्जॉर्बर नहीं होता। मैक्सिमम जो फंक्शन करता है वो इसमें कंप्रेसर करता है, यहाँ पे कंप्रेसर नहीं लगा रहता। तो ये तो यहाँ पे सिंपली समझे इनको देखते हुए। तो ये है हमारे किस तरह से हम इनका सिंपल सिंपल जो कंपोनेंट्स हैं इनका यूज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिड्यूसिंग वाल्व है जैसे, तो इसमें कोई रिड्यूसिंग वाल्व की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब इनके अलावा हम कंपैरिजन समझते हैं। जैसे सबसे पहला है कि जो एनर्जी इसमें यूज होती है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में, जो हम एनर्जी का यूज करते हैं वो होती है बिल्कुल लो ग्रेड एनर्जी। जैसे मैं सिंपली बात करूं कि इसको हम एक केरोसिन लैंप की सहायता से भी, छोटी जब यूनिट होती है तो केरोसिन लैंप की सहायता से भी आसानी से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि इसमें हाई ग्रेड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हाई ग्रेड एनर्जी की रिक्वायरमेंट से मीनिंग कि यहाँ पे हमें जो रिक्वायरमेंट है एक तरह की, यहाँ पे इसमें बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी और बेसिक ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। इसमें जो लो ग्रेड है, तो लो ग्रेड से मीनिंग क्या हो गया, हीट की सहायता से, सिंपली हीट की सहायता से हम इसको ऑपरेट करते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो मैं, क्योंकि इसमें कंप्रेसर नहीं होता, तो कंप्रेसर नहीं है तो वियरिंग एंड टीयरिंग भी नहीं होती। तो इसमें वियरिंग एंड टीयरिंग बिल्कुल लेस होती है, बहुत ही माइन्यूट। जबकि इसका उल्टा कंप्रेसर में जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम है, यहां पे बेसिकली क्या होता है, कंप्रेसर लगा रहता है, तो कंसिस्टेंटली इसमें पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है, रोटेरी होगा उसमें, वो रोटेरी कंडीशन रहेगी, तो वियरिंग एंड टीयरिंग इसमें ज्यादा रहती है। जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है इसमें मेंटेनेंस जो है वो बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वही कंप्रेसर का डिफरेंस कि कंप्रेसर नहीं होता तो इसमें मेंटेनेंस बहुत कम जरूरत पड़ती है, जबकि इसमें ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है क्योंकि कंप्रेसर होता है, वियरिंग एंड टीयरिंग भी ज्यादा रहती है। अगर लार्ज टनेज ऑफ सिस्टम की मैं बात करूं तो इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम होती है। मींस हमें ज्यादा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है तो उसके कंपैरिजन में, यहाँ पे इसके कंपैरिजन में इसमें ये लेस कॉस्टली पड़ता है, जबकि ये ड्यू टू कंप्रेसर ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। इसमें रेफ्रिजरेंट को चार्ज करना वो टिपिकल टास्क है। ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि इसमें जब रेफ्रिजरेंट को चार्ज किया जाता है तो वो इसमें टिपिकल टास्क है, जबकि इसमें रेफ्रिजरेंट को चार्ज करना होता है। वेपर कंप्रेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट को जब हमें चार्ज करना होता है तो इसमें इसके कंपैरिजन में बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जो चार्जिंग लाइन है वो इस कंप्रेसर से जोड़ी जाती है और इसमें रेफ्रिजरेंट फिल कर दिया जाता है और आसानी से इसको रिचार्ज किया जाता है। इसकी सहायता से वापस कंप्लीट साइकिल रनिंग में आ जाती है। ये इसका बेनिफिट रहता है। और लास्ट पॉइंट की मैं बात करूं इसमें कि कोई रिमोट प्लेसेस हैं वहां पे इसको हमें यूज करना है, तो आसानी से एक लैंप की लॉ से भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं अगर टीनी यूनिट है तो। लेकिन
रिमोट एरियाज में जहां पे सेक्रेसी है इलेक्ट्रिसिटी की, वहां पे इसको वेपर कंप्रेशन सिस्टम को यूज करना बहुत टिपिकल टास्क है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी और हाई ग्रेड जो एनर्जी है उसकी जरूरत होती है, तो इसलिए वहां पे इसको यूज करना टिपिकल टास्क है। तो ये कंपैरिजन डिफरेंस होते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन और वेपर कंप्रेशन सिस्टम के बीच में। थैंक यू दोस्तों।